students, in earlier video we have seen that how can we find the HCF of two or more than two numbers. Means directly the number was given and we were finding the HCF of the numbers. So now in the next exercise we have to find the HCF and LCM, but the difference is that they were not told us directly that find out the HCF and LCM. We have to identify which term we have to use here, HCF or LCM. For finding out that, first of all we should understand the concept of HCF and LCM. HCF क्या है, what is the HCF and what is the LCM? So let's understand that first. What is the HCF? Highest common factor. उसका concept क्या है HCF का? So for that I am explaining one concept to you, then only you can understand that what is a HCF. So here you can see one figure is drawn over here. So now this is the 12 by 16 centimeter. I have one room, I can say the veranda or room. I have one veranda of 12 centimeter by 16 centimeter. I want to do the tiling on this floor. जो भी मेरा फ्लोर है उसके ऊपर मुझे टाइलिंग करनी है, बट आई हैव सम कंडीशन. अगर आपको घर बनाना है तो आपकी थोड़ी कंडीशन होती है कि मेरे बेडरूम में मुझे क्या करना है, मुझे स्क्वायर टाइल्स ही लगानी है एंड आई वांट टू यूज द मैक्सिमम लॉन्ग टाइल. मुझे लंबी से लंबी टाइल चाहिए और एक भी टाइल्स कटी हुई नहीं आनी चाहिए. दिस आर माई कंडीशन. मेरे जो लिविंग रूम है, बेडरूम कहाँ पे भी है, सबके ड्रीम्स होते हैं कि मुझे ये करना है वो करना है. सो फॉर टाइलिंग अ फ्लोर मेरी कंडीशन ये है कि मुझे टाइल्स लगानी है. मुझे पहले तो स्क्वायर टाइल्स चाहिए, मैं रेक्टेंगल टाइल्स नहीं लगाऊंगी. एंड द सेकेंड वन इज दैट सबसे बड़ी बिगेस्ट टाइल मुझे चाहिए. स्क्वायर भी चाहिए और सबसे बड़ी होनी चाहिए. सबसे बड़ी में क्या है, सबसे बड़ी तो मैं लेके आ गई, बट मैं उसको कट करके नहीं लगाऊंगी. मुझे एक भी टाइल का कॉर्नर कटा हुआ नहीं चाहिए. मुझे पूरी टाइल्स यूज करनी है, स्क्वायर पूरी होल स्क्वायर टाइल यूज करनी है. मैं कट करके नहीं लगाऊंगी. सो दीज आर माई कंडीशन टू फ्लोर टाइलिंग द फ्लोर. सो नाउ हाउ कैन आई फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द टाइल? हाउ कैन आई डिसाइड द लेंथ ऑफ द टाइल? मैं कौन से टाइल की मेजरमेंट वाली टाइल यूज करूंगी तो मेरी ये जो भी कंडीशंस है दैट कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड. सो व्हाट कैन आई डू नाउ? लेट्स स्टार्ट विद द वन बाय वन. मेरा रूम 12 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर. आई हैव टेकन द स्मॉल एग्जाम्पल्स, मीन स्मॉल नंबर्स लिए हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. मैं पहले लूंगी वन बाय वन. पहले तो वो क्या हुआ, चलो कोई भी एक टाइल्स है और अनदर इट इज अ स्क्वायर टाइल. स्क्वायर टाइल मैंने लगानी है तो मैंने लगाना स्टार्ट किया वन बाय वन बाय वन बाय वन बाय वन. तो मेरी कितनी आएगी यहाँ पे 12, बिकॉज सब वन वन की है. एंड हियर 1 1 1 1 16. तो मेरी एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई. क्या कंडीशन? कि मुझे टाइल्स को कट नहीं करना है. कट किए बिना मेरी स्क्वायर टाइल चली गई. बट माई सेकेंड कंडीशन वॉज दैट इट शुड बी अ मैक्सिमम लेंथ. वो जो टाइल्स होगी वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वाली लेंथ होनी चाहिए. अभी वन तो पॉसिबल हो गया, बट अगर उससे भी बड़ी वाली कोई टाइल मेरे बेडरूम में परफेक्टली फिट हो गई तो सो आई कैन नॉट राइट डायरेक्टली वन. So I will try it for 2. 2, 2, 2, 2. So here it is a 12. So 2 plus 2 plus 2 plus 2, 6. 6 लगाऊंगी तो हो जाएगा 16. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. यहाँ पे 2 plus 2 plus करके जाऊंगी. यहाँ पे भी 8 लगाऊंगी तो मीन्स पूरा फिक्स हो गया. तो इससे भी हो गया. तो फिर यहाँ पे तो 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है. तो फिर यहाँ पे मैं 1 यूज़ करूँगी? नो, बिकॉज मेरी कंडीशन है तीनों सेटिस्फाइड होनी चाहिए. मुझे मैक्सिमम लेंथ वाली टाइल लगानी है तो मैं 1 तो यूज़ नहीं करूँगी. मैं यूज़ करूँगी 2. बट मैं कैसे कर दूँ 2? मुझे पॉसिबिलिटी तो चेक करनी होगी बाकी सब. अगर और कोई दूसरी टाइल हो गई तो इससे भी अच्छे से फिट और बड़ी मिल गई तो सो आई विल गो फॉर द नेक्स्ट 3 by 3.
3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 4, 4 में ही खत्म हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे तो मैंने 12 लगानी पड़ी थी, तो मेरा यहाँ पे 4 में ही खत्म हो गया. सो यस, दिस इज द राइट. लेट अस चेक फॉर द वर्टिकली. 16, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5 15 होगा, बट ये जो 16 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर रह गया. So this is also not acceptable. This is not acceptable. This one is also not acceptable. This one is not acceptable. So क्या करूँ, 2 by 2 की लगा देते हैं? नहीं, लगाने से पहले हम चेक करेंगे नेक्स्ट नंबर 4 by 4. 4 by 4 के लिए चेक करना है. सो 4 प्लस 4 प्लस 4, 3 ही टाइल में हो गया. यस, गुड, बड़ी भी आ गई. यहाँ पे चेक करेंगे 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 16, 4 टाइल्स में खत्म हो गया. यस, इट्स अ गुड. यहाँ पे 3 ही आई और यहाँ पे 4 टाइल्स आई. मीन्स ये जो यहाँ पे कर रहे थे उससे कम टाइल्स में मेरा बेडरूम कंप्लीट हो जाएगा. सो इट्स डन. बट ये तो हो गया, उससे भी बड़ी टाइल्स में हुआ तो चलो नेक्स्ट नंबर के लिए भी चेक कर लेते. चलो ये तो पॉसिबिलिटी हुई कि 4 by 4 में हो गया. नेक्स्ट 5 by 5. 5 प्लस 5 10, और थर्ड 5 रखने चाहूंगी तो बाकी की जो 3 सेंटीमीटर है वो कट करनी पड़ेगी मुझे. यहाँ पे तो देखो कंप्लीट आ रही थी, बट यहाँ पे क्या होने लगा, 5 में टाइल्स बड़ी हो गई, बट मुझे क्या करना पड़ रहा है. यहाँ पे देखो 5 सेंटीमीटर की एक लगाई, दूसरी 5 की लगाई, 10 हो गए. यहाँ पे सिर्फ 2 सेंटीमीटर बचा, तो क्या मुझे 5 सेंटीमीटर की कट करके बाहर जाऊंगी? नो. सो दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल. तो ये चली नहीं. तो फिर यहाँ पे देखो अभी ये जो भी होगा 6 प्लस 6 यहाँ पे 2 कंप्लीटली बैठ गई, बट यहाँ पे नहीं होगा. 16 है, 6 प्लस 6 12, एंड बाकी की 1 सेंटीमीटर यहाँ पे भी कहाँ निकलेगी? बाहर. मीन्स अभी टाइल्स क्या होने लगी? बाहर निकलने लगी. तो अब मैं कोई भी लूँगी उसके बाद तो क्या होगा, वो फिट नहीं होगी. अगर जब से मुझे टाइल्स कट करनी पड़े वहाँ से मैं उससे आगे वाले मेजरमेंट में नहीं जा सकती. तो यहाँ पे मैंने जो भी मेजरमेंट देखा 1 2 1 by 1 2 by 2 3 by 3 4 by 4 5 by 5 एंड 6 by 6, ये दोनों फिट हो रही है. बट द प्रॉब्लम इज दैट बहुत सारी लगानी पड़ती है. 3 by 3 तो फिट ही नहीं हो रही है. सो आई गो फॉर द 4 by 4. 4 by 4 में क्या हो रहा है, कंप्लीटली फिट हो रही है और मुझे बड़ी भी मिली. 5 by 5 में तो कट करना पड़ रहा है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल. सो 4 by 4. सो व्हाट आई विल यूज हियर, 4 by 4 टाइल. तो यहाँ पे मुझे जो टाइल का मेजरमेंट मिला वो क्या है हमारा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मीन्स यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों निकला, ये जो दोनों नंबर है 12 एंड 16 सेंटीमीटर जो मेजरमेंट है रूम का, उसको ध्यान में रखते हुए मेरी जो कंडीशंस थी, क्योंकि हम पता है हम जब कॉमन फैक्टर्स मीन्स हम, अगर मैं पूछती हूँ कि 6 का फैक्टर फाइंड करो, मीन्स 6 कौन से टेबल में आता है, 1 2 एंड 3. तो अगर मैं वो 6 को डिवाइड करूँ ये सब नंबर से तो वो एग्जैक्टली डिवाइड करता है. एग्जैक्टली मीन्स लिविंग 0 एज ए रिमाइंडर कुछ भी होता है? नो. तो यहाँ पे भी अगर मैं टाइल्स लगाती हूँ तो कट करनी होगी? नहीं, क्योंकि मुझे पूरी टाइल्स लगानी है. कुछ बचता है, इट मीन्स इट इज़ रिमाइंडर. और जब भी फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो वो जो फैक्टर्स मिलेंगे उसको डिवाइड करने से हमें रिमाइंडर कभी भी नहीं मिलता है. रिमाइंडर इज 0. सो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स मैंने ये जो दोनों मेजरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कौन सी टाइल्स डिसाइड की, 4 by 4. सो दिस विल बी द HCF ऑफ दिस माई रूम. आपको ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे. आई हैव वन वेरेंडा ऑफ लेंथ 12 by 16 सेंटीमीटर. आई वॉन्ट टू टाइलिंग दैट फ्लोर. सो वॉट विल बी द लेंथ ऑफ टाइल, what will be the maximum measurement of the tile that I can टाइलिंग ऑन अ फ्लोर. मुझे कोई मैक्सिमम टाइल्स बताओ कि जिससे मैं फ्लोर को टाइल कर सकती हूँ. तो यहाँ पे HCF आएगा या LCM. तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी मुझे मैक्सिमम कॉमन फाइंड करना है दोनों में तो हम क्या करेंगे, HCF. So this is the concept of HCF, that how can we use the concept of HCF in our real world.